आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम अलग अलग आत्मिक वरदान के बारे में हम सीख रहे थे और आज भी एक आत्मिक वरदान के बारे में हम सीखेंगे और आज का वरदान है चंगाई का वरदान। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है कि चंगाई का वरदान क्या है। हम नए नियम में देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब भी लोगों के बीच में सेवा करते थे, यीशु मसीह बीमारों पर हाथ रखते थे और वो लोग ठीक हो जाते थे। अब भी यीशु मसीह ने वो वरदान हम में से कुछ लोगों को दिया है कि हम हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर चंगाई देता है। चंगाई का वरदान जिनके अंदर है, उनके हाथ रखने से या दुआ करने से अद्भुत रीति से जो चंगाई लोगों को मिलता है उसे कहते हैं चंगाई का वरदान का इस्तेमाल करना। नए नियम में हम देख सकते हैं कि बहुत से लोगों के अंदर चंगाई का वरदान था। यीशु मसीह के अंदर था, पतरस, यूहन्ना, पौलुस और भी बहुत प्रभु के सेवक थे जिनके अंदर चंगाई का वरदान था। मतलब वो लोग दूसरों के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करते ही लोग चंगाई प्राप्त करते थे। नए नियम में इस चंगाई के वरदान जिनके अंदर था, उन्होंने अलग अलग रीति से इस वरदान को इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए यीशु मसीह के हाथ रखने से बीमार लोग चंगे होते थे। हम उस बहन के बारे में भी पढ़ सकते हैं जो बहन ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो बहन ठीक हो गई। यीशु मसीह ने अपना थूक का इस्तेमाल करते हुए एक अंधे इंसान को ठीक किया। पतरस के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि पतरस की परछाई जिनके ऊपर गिरा वो बीमार लोग ठीक हो गए। फिर हम पौलुस के बारे में पढ़ सकते हैं कि पौलुस का रुमाल को इस्तेमाल किया गया और जिनके ऊपर रखा गया वो लोग ठीक हो गए, चंगे हो गए। हम याकूब के पत्री में ये भी पढ़ सकते हैं कि अगर कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो तेल लगाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार अलग अलग रीति से चंगाई का वरदान इस्तेमाल किया हुआ हम नए नियम में देख सकते हैं। अब चंगाई के वरदान के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो कुछ कुछ बातें इसके साथ जुड़ा हुआ है जो हमें याद रखना है। क्या है वो बातें? सबसे पहले कौन चंगाई देता है? जिनके अंदर वरदान है वो चंगाई देता है या परमेश्वर चंगाई देता है? प्रियो, ये बिल्कुल साफ है कि परमेश्वर ये वरदान लोगों को देता है ताकि उन लोगों के द्वारा बीमार लोग चंगे हो जाए, लेकिन चंगाई देने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं है जो चंगाई देता है, परमेश्वर है जो चंगाई देता है। इसीलिए प्रियो, जब भी कोई इस वरदान को इस्तेमाल करता है या जिसके अंदर ये वरदान है और वो लोगों के लिए दुआ करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं, तो इस बात को याद रखना है कि वो इंसान श्रेष्ठ नहीं है। वो इंसान को परमेश्वर का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम इज्जत दे, प्यार दे, लेकिन सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को जाता है, क्योंकि चंगाई यीशु के नाम से होता है। जिस व्यक्ति के द्वारा होता है वो परमेश्वर के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है या परमेश्वर के हाथ में एक साधन है, लेकिन चंगाई देने वाला परमेश्वर है। अगर हमारे अंदर ये वरदान है तो एक बात हमें याद रखना है कि इसमें बहुत सारा ऐसा प्रलोभन है कि हम गिर सकते हैं, क्योंकि जब लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु को अच्छे से नहीं जानते हैं, वो उस इंसान को बहुत आदर देंगे या परमेश्वर का वो दर्जा को देंगे। उस समय पर हमें याद रखना है कि हम नहीं है परमेश्वर, हम एक साधारण सा इंसान है। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को जाना है और साथ में ये भी याद रखना है हमें फेमस नहीं होना है, हमें वहां पर नाम नहीं कमाना है। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखना चाहिए, ये है हमारा मकसद। जब चंगाई का वरदान इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए दो प्रकार के झुंड के लोग हैं, एक है विश्वासी और दूसरा है अविश्वासी। अगर ये चंगाई कोई विश्वासी प्राप्त करता है तो याद रखिए इसके द्वारा वो विश्वासी प्रभु यीशु के और करीब आना है, वो परमेश्वर से और प्रेम करना है और परमेश्वर के उस भलाई को अपने जीवन में अनुभव करना है। और अगर वो एक अविश्वासी के साथ इस चंगाई का वरदान हुआ, मतलब परमेश्वर ये वरदान अविश्वासी को नहीं देता है, लेकिन एक विश्वासी द्वारा अगर एक अविश्वासी चंगाई प्राप्त करता है तो इसके द्वारा मकसद ये है कि जो बातें हम लोगों को सिखाते हैं, ये चंगाई के द्वारा वो एक सबूत बन जाता है कि परमेश्वर सच्चा है, यीशु प्रभु है। ये बात उनको सिखाने के लिए एक मौका बन जाता है।
अगला बिंदु हमारे सामने ये है, जिनके अंदर चंगाई का वरदान है, क्या वो सबको ठीक कर सकता है, सबको चंगाई दे सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि भले किसी के अंदर चंगाई का वरदान है तो भी वहां पर काम करने वाला वो इंसान नहीं है, काम करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये वरदान काम करेगा। अगर परमेश्वर चाहता है कि कोई ठीक हो तो वो इंसान ठीक हो जाएगा, अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो वहां पर नहीं होगा। इसके लिए बाइबल से बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम पौलुस के जीवन में देख सकते हैं कि पौलुस के द्वारा बहुत से लोग चंगाई प्राप्त किए, लेकिन जब हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस खुद प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि हे प्रभु, मेरे शरीर से इस कांटे को निकाल देना। मतलब पौलुस के शरीर में ऐसी कोई दुर्बलता थी जो वो चाहता था कि वो निकल जाए, लेकिन परमेश्वर उसको ये जवाब देता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और इसका ये कारण परमेश्वर बताता है कि अगर मैं ये कांटा तुम्हारा शरीर से निकालूं तो प्रकाशन के बहुतायत के कारण तुम फूल जाओगे, मतलब तुम घमंडी हो जाओगे। और इसीलिए पौलुस को दीन रखने के लिए ये कांटा उसके शरीर में चुभते रहता था। भले पौलुस के अंदर चंगाई का वरदान था, वो लोगों को चंगाई देता था यीशु के नाम से, लेकिन फिर भी अपने शरीर की कमी को वो दूर नहीं कर पाया। पौलुस के जीवन में फिर हम दो और उदाहरण को हम देख सकते हैं। पौलुस तिमुथियुस की पत्री में लिखता है कि तिमुथियुस का पेट सही नहीं रहता था, तो उस विषय में पौलुस तिमुथियुस को कुछ एडवाइस देता है। लेकिन बात यह है कि पौलुस क्या प्रार्थना नहीं किया तिमुथियुस के लिए? प्रार्थना किया, लेकिन वहां पर चंगाई प्राप्त नहीं हुआ। उसी प्रकार हम त्रुफिमुस के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि पौलुस कहता है कि वो बीमार है। त्रुफिमुस चंगाई प्राप्त क्यों नहीं किया? इसका जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है जो लोगों को चंगाई देता या नहीं देता है। सुसमाचारों में भी हम पढ़ सकते हैं, मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, नासरत के जगह के बारे में लिखा है, वहां के लोगों के विश्वास की कमी के कारण बहुत से अद्भुत काम वहां पर नहीं हो पाया। मतलब जब वरदान इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन अगर लोगों के मन में विश्वास की कमी है तो ये चंगाई का वरदान बहुत से वक्त काम नहीं करेगा। ये भी परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि हम कुछ कुछ घटना ऐसा देखते हैं जहां पर यीशु मसीह जब चंगाई देता है, लोगों से कहता है कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और नासरत की जगह के बारे में क्या कहता है कि उस जगह के लोगों के विश्वास की कमी के वजह से वहां पर चंगाई नहीं हुई। इन सारी घटनाओं से हम ये देख सकते हैं कि भले एक भाई या बहन के अंदर ये वरदान है तो भी वो उनके नियंत्रण में नहीं है। ये परमेश्वर उनके द्वारा काम करता है और परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है कि ये वरदान किसके द्वारा इस्तेमाल करे और कौन चंगाई को प्राप्त करे। प्रियो, अब ये सवाल हमारे मन में उठेगा कि कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये वरदान है या नहीं है। मरकुस के सुसमाचार उसके अंत के अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जो विश्वास करते हैं उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे, वो लोग बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगाई लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पर विश्वास करने वालों के लिए लिखा गया है। तो प्रियो, अगर आपके सामने एक बीमार इंसान है तो आप विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। हो सकता है प्रभु काम नहीं भी करेगा। इसमें हमें जो है डर के मारे ये नहीं सोचना है अगर चंगाई नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या नहीं बोलेंगे, हमारी निंदा होगी वहां पर। ये सारी बातें हमें नहीं सोचना है, क्योंकि चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। हम सिर्फ परमेश्वर के हाथ के साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए अगर कोई बीमार इंसान आपके पास है या आपके सामने ऐसा एक मौका आता है तो ध्यान रखिए, बिना हिचकिचाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर वहां पर काम करेगा। ये परमेश्वर के हाथों में है। हमें वहां पर दो बार सोचना है ही नहीं, क्योंकि सारा श्रेय परमेश्वर को मिलता है और परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। घमंड है जो हमें रोकता है कि अगर वो इंसान ठीक नहीं हुआ तो मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो ये सारी बातें जो है एक शैतान लाने वाली विचार है। इसलिए इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। जहां कहीं आपको मौका है आप प्रार्थना करें, सुसमाचार बताइए और परमेश्वर वहां पर काम करेंगे। इस विश्वास के साथ आप जाइए और इस जरिए आपको पता भी चलेगा कि क्या परमेश्वर ने ये वरदान मेरे अंदर दिया है या नहीं दिया है। पुराने नियम में हम ये पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का नाम जो है यहोवा राफा कर दिया है। यहोवा राफा, राफा का मतलब है चंगाई देने वाला परमेश्वर। तो यहोवा राफा हमारे साथ है, चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है।
इसलिए प्रियो, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़िए, प्रभु में बढ़िए और परमेश्वर अलग अलग वरदानों के द्वारा आपके जरिए काम करने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।